अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है उस्मान। आज मैं आपको फ्लटर का एक नया विजिट करवाऊँगा। इस विजिट में मैं बेसिकली आपको कवर करवाऊँगा कि मेरे एक दोस्त का मैसेज आया था मुझे कि वो कह रहा था कि भाई सर, हम एक कंटेनर के ऊपर प्रेस करें, तो हम उस कंटेनर से कोई एक्टिविटी परफ़ॉर्म करवाना चाहें, तो उसको हम किस तरह हैंडल कर सकते हैं। कंटेनर तो हम लगा सकते हैं सर, वो कहता है कि सर हम उस कंटेनर पे क्लिक करें तो हम उससे कोई ना कोई एक्टिविटी परफ़ॉर्म करवा सकें। बेसिकली मैंने आप सबको बताया था कि कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म करवाने के लिए आपको स्टेटफुल विजिट का लेना लाज़मी हो जाता है। जैसे कि मैंने ये देखें, मैं आपको कोड को एक बार रिवाइज़ करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने इंपोर्ट फ़ाइल कर ली। इंपोर्ट फ़ाइल के बाद मैंने आपको कहा था मेन को इंपोर्ट करना है, मेन आ गया। मेन में आपको मैंने कहा था आपने रन ऐप लेनी है, जहाँ पे आपने अपनी क्लास का नाम लेना है। क्योंकि ये क्लास का नाम आपने माय का एम बड़ा और ऐप का ए बड़ा इसलिए लेना है क्योंकि जब टेस्ट में जाओगे, विजिट डॉट टेस्ट में जाओगे, ये देखें, यहाँ ऐप का नाम डिफाइन है, तो बेसिकली आपको ये नाम रखना लाज़मी हो जाता है। तो अब हम आ जाते हैं मेन के अपने मेन में। तो मेन में मैंने ये देखें ऐप की एक क्लास बनाई, ऐप की एक क्लास बनाई इधर, उसको मैंने इनहेरिट किया, एक्सटेंड को कहते हैं इनहेरिट, ठीक है? उसको इनहेरिट कर दिया मैंने स्टेटलेस विजिट के साथ। स्टेटलेस विजिट के साथ इनहेरिट इसलिए किया क्योंकि बेसिकली डायरेक्ट स्टेटफुल विजिट मैं यहाँ नहीं अप्लाई कर सकता। तो उसके लिए मैं सबसे पहले मैंने रिटर्न मटीरियल ऐप करवाया, मैंने आपको बताया यहाँ से हमारी ऐप का स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। मटीरियल ऐप में मैंने आपको कहा है बेसिकली टाइटल, थीम और होम होता है। और मैंने टाइटल में आपको बताया है आपकी ऐप का नाम होता है, और थीम में आपकी ऐप का थीम होता है, और होम में मैंने इसको एक क्लास पास कर दी है। ये मैंने क्लास का नाम पास कर दिया है जो कि मैंने नीचे डिफाइन की हुई है स्टेटफुल में। स्टेटफुल में कैसे डिफाइन की हुई है मैं आपको अगेन बता देता हूँ। ये देखें, ये सारी क्लास मैंने ख़त्म कर दी। ये मेरे पास ऊपर एरर आ रहा है। अब मैं लिखूँगा एसटीएफ लिख के मैंने इसकी शॉर्ट कमांड डाउनलोड की हुई है। उससे मैंने शॉर्ट कमांड में मैंने यहाँ लिखा एप्ली अपनी ऐप का नाम, जैसे कि जो मैंने नाम उसको डिफाइन किया है ऊपर क्लास का, वो मैंने होम होम लिख लिया। तो बेसिकली मैंने बताया था स्कैफोल्ड सारे जो विजिट होते हैं वो स्कैफोल्ड के अंदर डिफाइन होते हैं, स्कैफोल्ड की बॉडी में। तो स्कैफोल्ड ले लिया। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंटेनर को प्रेस किस तरह कर सकते हैं। तो स्कैफोल्ड में मैं ले लेता हूँ बॉडी। बॉडी में मैं ले लेता हूँ सेफ एरिया। सेफ एरिया मैं अपनी हर एक वीडियो में रिवाइज़ करता आ रहा हूँ, जिसको नहीं पता वो मेरी प्रीवियस वीडियो देख ले, उसको सेफ एरिया क्लियर हो जाएगा। तो चाइल्ड चाइल्ड में मैं बेसिकली आपको कंटेनर के ऊपर काम करवाना चाहता हूँ, तो मैं कंटेनर ले लेता हूँ। कंटेनर कंटेनर मैंने ले लिया। कंटेनर की मैं हाइट एंड विड्थ सेट कर देता हूँ। हाइट मैं कर देता हूँ 200 और विड्थ कर देता हूँ 300। विड्थ कर दी 300 और इसको कलर दे देता हूँ कलर्स डॉट ब्लू, कलर डॉट ब्लू दे दिया। तो अब ये तो हो गया सिंपली कंटेनर, एक कंटेनर मैंने लगा दिया। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं अपना एमुलेटर को यहाँ स्टार्ट कर देता हूँ, ताकि इतने में एमुलेटर स्टार्ट हो तो हम अपने कोड को देख लें। ये एमुलेटर स्टार्ट हो रहा है तो मैं आपको कोड बता देता हूँ। बेसिकली मैंने सिर्फ कंटेनर लिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ इस कंटेनर को हम प्रेस किस तरह कर सकते हैं। उसको प्रेस करने के लिए हमारे पास फ्लटर में एक विजिट होता है जिसको कहते हैं इंकवेल विजिट। अब मैं क्या करता हूँ, इस कंटेनर पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये मेरे पास एक बल्ब चलता हुआ नज़र आया, इसको मैंने क्लिक किया। यहाँ मेरे पास रैप विद विजिट आता है, रैप विद विजिट किया तो वो ऑलरेडी उसकी ब्रैकेट्स वगैरह के साथ मेंटेन करके दे देता है। वरना क्या होता है, वरना मैंने इस कोड को पूरे को कॉपी करना था, कंटेनर को उसको पेस्ट कर देना था मैंने विजिट के अंदर। अब मैंने यहाँ लिखा इंकवेल विजिट ले लिया मैंने, इंकवेल विजिट हो गया। तो इंकवेल विजिट अपने अंदर लेता है ऑन टैब की प्रॉपर्टी, ऑन टैब की प्रॉपर्टी, ऑन टैब लिया। ऑन टैब को हम कर देते हैं अनोनिमस फंक्शन। अनोनिमस फंक्शन करने के लिए हमने फंक्शन ब्रैकेट लगानी है सबसे पहले। फंक्शन ब्रैकेट के बाद हमने लगानी है कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट पे लगाने के बाद जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है कि कंटेनर एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे कैसे जाते हैं, अब मैं उसका कॉन्सेप्ट दूँगा। मैं यहाँ लगाता हूँ नेविगेटर। अब मैं पुश करवाना चाहता हूँ ना, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कंटेनर पे क्लिक होके किसी और चीज़ पे जाए। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कंटेनर को क्लिक करने के लिए इंकवेल विजिट लेते हैं।
अब इंक वेल विजिट से हमने नेक्स्ट स्क्रीन पे जाना है। अब मैं कहूँ कि उस कंटेनर पे क्लिक करके मुझे नेक्स्ट स्क्रीन पे ले जाओ, वो मैं आपको सिखाता हूँ। वो मैं लगाता हूँ नेविगेटर, नेविगेटर, नेविगेटर डॉट ऑफ, ऑफ कॉन्टेक्ट्स डॉट पुश, पुश, पुश में आ जाता है मटेरियल, मटेरियल, मटेरियल पेज राउट। ये मटेरियल पेज राउट आ गया। मटेरियल पेज राउट के अंदर यहाँ एक बिल्डर मांगता है। बिल्डर बिल्डर में आप कॉन्टेक्ट्स लिख दें, कॉन्टेक्ट्स लिख दें या कोई सा भी नाम लिख दें। तो उसको ये मांगता है एरो ऑपरेटर, एरो ऑपरेटर, एरो ऑपरेटर में आपने नेक्स्ट स्क्रीन का नाम देना है। जैसे कि मैंने नेक्स्ट स्क्रीन बना के रखी है, प्रीवियस वीडियो की नेक्स्ट स्क्रीन है, उसमें कुछ भी नहीं हुआ है। उसमें बेसिकली मैंने ये एक स्टेटलेस स्टेटफुल क्लास बनाई है। स्टेटफुल क्लास के अंदर मैंने क्या किया है, स्टेटफुल क्लास के अंदर मैंने एक बटन बना दिया है, ये देखें। अब कहते हो तो मैं सारा कोड डिफिकल्ट है उसे खत्म कर देता हूँ। ये देखें मैंने क्या किया, मैंने बताता हूँ, स्कैफोल्ड लिया, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में लिया था स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड की बॉडी में मैंने क्या लिया, बॉडी में मैंने ले लिया सेफ एरिया, सेफ एरिया, सेफ एरिया में मैंने क्या लिया, चाइल्ड, चाइल्ड में लिया मैंने कॉलम, कॉलम मैंने इसलिए लिया ताकि ज्यादा से विजिट इसके अंदर यूज कर सकूं। कॉलम ले लिया, कॉलम अपने अंदर लेता है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आगे, तो चिल्ड्रन के अंदर मैंने सिंपल एक सेंटर लिया, सेंटर लिया, सेंटर के अंदर मैंने एलिवेटेड बटन लगा दिया है। ये एलिवेटेड बटन लगा हुआ है इतना सा, ये यहाँ तक एलिवेटेड बटन लगा हुआ है। अब जिन लोगों को एलिवेटेड नहीं पता, मैंने टॉप 4 बटन बनाए हुए हैं, उसमें से जाके देख ले एलिवेटेड बटन किस तरह लगता है। बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे कैसे जाते हैं, ये इंकवेल की वजह से। क्योंकि इंकवेल अपने अंदर ले लेता है ऑन टैब की प्रॉपर्टी, ऑन टैब की प्रॉपर्टी होगी तो एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जा सकते हैं। तो दूसरी स्क्रीन का नाम है नेक्स्ट, तो यहाँ नेक्स्ट आ गया। तो इसकी ब्रैकेट के बाद मैं लगा लेता हूँ सेमीकोलन, सेमीकोलन लगाने के बाद मैं अपने कोड को रन करता हूँ। रन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मैंने कंटेनर लिया इंकवेल के अंदर, मैं उस पर क्लिक करूंगा तो मेरी नेक्स्ट स्क्रीन पे वो मुझे ले जाएगा। वरना इंकवेल नहीं लगाता तो मेरा कंटेनर कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता था। क्योंकि कंटेनर 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 होता है। अब मैं चाहता हूँ कंटेनर से कोई काम लेना चाहता हूँ, कंटेनर मुझे किसी और स्क्रीन पे लेके जाए और उसके दरमियान लिंक करवाए, तो उसके लिए मुझे फ्लटर में इंकवेल विजिट यूज करना पड़ता है। उसके लिए इंकवेल विजिट यूज करोगे तो आप यूज कर सकते हो। अब इंकवेल अब विजिट अपने अंदर चाइल्ड लेता है। देखें चाइल्ड के अंदर मैंने देख लें इंकवेल अपने अंदर चाइल्ड लेता है, जैसे कि लिखा हुआ है चाइल्ड, चाइल्ड, चाइल्ड में मैंने कंटेनर ले लिया क्योंकि इंकवेल के अंदर जो चीज लिखनी थी वो मेरा कंटेनर था, वो मैंने बेसिकली कंटेनर लिया हुआ है। अब इंकवेल की अपनी और प्रॉपर्टी भी होती है, ऑन टैब भी है, ऑन डबल टैब भी है, मसलन 2 बार क्लिक करोगे, ऑन लॉन्ग लॉन्ग प्रेस भी है इसके अंदर, ऑन टैब डाउन भी है। बेसिकली जो ज्यादा यूज होती है वो हमारे पास यूज होती है ऑन टैब की, क्योंकि बेसिकली हम ज्यादा विजिट जो होते हैं स्टैटिक होते हैं, उनको डायनामिक बनाने के लिए हम इंकवेल विजिट यूज करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं जो आपको बताऊंगा वो भी इम्पोर्टेंट विजिट होगा, वो भी सिमिलर होगा इंकवेल के जैसा। वो बेशक इंकवेल यूज करें बेशक वो विजिट यूज करें, दोनों की फंक्शनैलिटी सेम हो जाती है। तो मैं देख लेता हूँ कि अभी वीडियो 1 मिनट मैं रोकूंगा, क्योंकि मेरे वीडियो जो क्या कहते हैं, वीडियो जो मैं करता हूँ बनाता हूँ वो 10 मिनट की होती है, इससे ऊपर नहीं हो सकती। तो इसलिए मैं वीडियो रोकूंगा, तो आपको जब ये रिडल चल जाएगा तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि किस तरह की स्क्रीन दिख रही है मेरी। अब ये देख लें बेसिकली मेरा कोड रन हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं कंटेनर के ऊपर क्लिक करूंगा, देखना मुझे नेक्स्ट स्क्रीन पे ले जाएगा। इस कंटेनर पे क्लिक किया, नेक्स्ट स्क्रीन पे आ गया। क्योंकि नेक्स्ट स्क्रीन पे मैंने क्या कहते हैं पॉप का कॉन्सेप्ट लगाया हुआ है, क्योंकि पॉप जो आता है जो स्क्रीन से आता है उस स्क्रीन पे वापस भेजता है। इस पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे वापसी भेज देगा, क्योंकि वो उस बटन पे, बटन के अंदर ऑन प्रेस अवेलेबल है। उस ऑन प्रेस की वजह से मुझे उधर इंक वेल नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि बटन अपने अंदर ऑन प्रेस पहले लेता है, ऑन प्रेस की प्रॉपर्टी है। तो कंटेनर के अंदर ऑन प्रेस की प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए मुझे इंक वेल लगाना पड़ा। तो इस वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बेसिकली एक और विजिट बताऊंगा जो सिमिलर यूज होता है कंटेनर को डायनामिक बनाने के लिए, जैसे कि इंक वेल है ना, इसी तरह वो भी विजिट है। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज।